सो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग गाइस। आज मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीका सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें क्लाइंट का हेड वॉश करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्लाइंट की स्कैल्प चेक करने की ड्राई है या फिर ऑयली है, और फिर आपको क्लाइंट के बालों पे ये देखना है कि क्लाइंट ने कौन सा बालों पे ट्रीटमेंट करा रखा है या फिर कलर ट्रीटेड बाल है। कलर ट्रीटेड बाल है तो आपको कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज़ करना है। ट्रीटमेंट वाले बाल है तो आपको सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ करना होता है। इस तरीके से आपको क्लाइंट के टावल लगानी होती है, और फिर आपको सारे जो बाल है बैक के ऑल ओवर सारे बैक पे ले जाके क्लाइंट का नेक शैम्पू सेक्शन पे इस तरीके से रेस्टिंग मोड पर ले आते हैं। देन आपको सबसे पहले जो है बालों को इस तरीके से पहले गीला कर लेना है। देन स्कैल्प पर इस तरीके से पहले आपको मसाज देनी होती है, ताकि बाल जो है रूट से जो टेंगल्स है या लेंथ पर टेंगल्स है वो अनटेंगल्स हो जाए, और डस्ट वगैरह है ऑयल वगैरह है वो थोड़ा सेपरेट हो जाए। तो आपको पहले खाली पानी देकर इस तरीके से मसाज करनी होती है। क्योंकि गाइस मैं आपको ये हेड वॉश करना इसलिए सिखा रहा हूँ, काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो हेड वॉश में आती है। क्योंकि जब मैं भी एक दिन पहले कभी सीखता था तो मुझे उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, और सबसे ज़्यादा इसी में आती थी कि लेफ़्ट से राइट से क्या होता है। अगर आप रेड जहाँ पर डॉट है उधर ले जाते हो तो वहाँ पे वार्म वाटर आएगा, ब्लू की साइड ले जाते हो तो कोल्ड वाटर आएगा। तो काफ़ी दिक्कत आती है हमें यही कि हेड वॉश हमें प्रॉपर तरीके से करना नहीं आता है। देखिए हमने जो शैम्पू लिया ये सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू है। ये शैम्पू है लॉरियल एक्सटेंसो गोल्ड। एक्सटेंसो में दो आते हैं, एक ब्लू है और एक गोल्ड आता है, तो ये गोल्ड वाला है। तो कहीं इस तरीके से सबसे पहले देखो हेयर लाइन पे इस तरीके से शैम्पू लगाना होता है, क्योंकि क्लाइंट के बालों पे कभी ऑयल लगाया हो या फिर नेचुरल ऑयल हो, वो सबसे ज़्यादा जो हमें दिखता है वो सबसे ज़्यादा होता है वो हमारी हेयर लाइन पर ही होता है। तो सबसे ज़्यादा हेयर लाइन पर करना है अच्छे से मसाज, जैसे कि हम नेक एरिया पे कर रहे हैं, नेप एरिया पे जाकर, और फ्रंट पर हेयर लाइन पर हमने पहले से शैम्पू अच्छे से लगा लिया है। देन आपको लेंथ पर आना होता है। आपको इसमें बहुत अच्छे से जेंटली मसाज भी देनी होती है क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट को लगे कि हेड वॉश के साथ एक रिलैक्सिंग भी मेरे को मिल रहा है, क्लाइंट को रिलैक्स फील हो जब वो हेड वॉश कराते हैं। तो आपको लेंथ पर कभी भी रब नहीं करना है, आपको शैम्पू इस तरीके से करना है एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट। जहाँ टेंगल्स आ रहे हैं उनको थंब की मदद से इस तरीके से बालों को सेपरेट करना है, बालों को अनटेंगल्स करना है। लेकिन इस तरीके से रब करते हो तो आपको बिल्कुल सॉफ्टली तरीके से करना है। अगर इस तरीके से आपको रब करना है, आपको उस तरीके से रब नहीं करना जैसे क्लाइंट घर पर करते हैं, आपस में हाथों के बीच में बाल रखकर और आपस में हथेली को रगड़ते हैं। तो गाइस आपको इस तरीके से क्लाइंट के बालों पर सॉफ्टली हाथों से मसाज करते हुए, अगर क्लाइंट के बालों पे ऑयल है तो आपको इसी तरीके से हेड वॉश करना होता है, क्योंकि ऑयल जो है वो इतनी जल्दी से नहीं निकलता है। अगर गाइस आपने क्लाइंट के बालों पे ऑयल छोड़ दिया, वो अच्छे से नहीं निकला, तो आपको ब्लो ड्राई करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। बहुत काफ़ी स्मोक उठता है और फ्यूम्स भी बहुत बैड आती है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको अच्छे से ऑयल निकालना होता है, और आपको इस तरीके से देखिए गाइस शैम्पू रिमूव करना है आपको वॉश में। और ये हमारा कम्प्लीटली अभी इस टाइम शैम्पू हुआ है। और जैसा कि प्रोफेशनलिज्म हमारा कहता है कि हमेशा शैम्पू के बाद कंडीशनर या फिर मास्क यूज़ करना होता है, तो आपको वो हमेशा करना ही होता है, क्योंकि शैम्पू जो है हमारी हेयर की क्यूटिकल्स को ओपन करती है, और मास्क और कंडीशनर क्या है वो क्यूटिकल्स को बंद करता है। तो आपको मास्क जो है ओनली लेंथ पर लगाना होता है, रूट्स पर आपको नहीं लगाना है, वरना आपको हेयर फॉल और रूट्स पर जल्दी से ऑयल आने जैसी प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है। काफ़ी क्लाइंट रूट्स पर मास्क लगा लेते हैं, कंडीशनर लगा लेते हैं, तो उनकी यही शिकायत रहती है हमें ऑयल जल्दी आ जाता है या फिर हमें हेयर फॉल हो रहा है वगैरह वगैरह। तो आपको ओनली लेंथ पर लगाना होता है, और कितने मिनट रखना है ये बालों का टेक्सचर डिपेंड करता है। बालों पे ज़्यादा प्रीलाइटेड हेयर है तो आपको उस पर 10 मिनट्स रखना होता है, या प्रीलाइटेड हेयर नहीं है नॉर्मल कलर ट्यूब से कलर करा रखा है तो 8 मिनट्स रखना होता है।
और 5 to 6 मिनट आपको रखना होता है। जैसे नॉर्मल हेयर है आपके, इतना आपको रखना होता है। मास्क लगाने के बाद आपको पैडल ब्रश से इस तरीके से अनटेंगल्स करने हैं सारे बालों को काफ़ी स्मूथली आपको अनटेंगल्स करने हैं। बाल कोई खींचना नहीं चाहिए और ज़्यादातर ईजिली अनटेंगल्स हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बालों का पीएच बैलेंस हो जाता है जब बालों पर हम मास्क लगाते हैं। कभी कभार ऐसे इन केस होता है कि जैसे कि हमारे क्लाइंट्स के एंड्स के काफ़ी फ्रिजी हो रहे थे हेयर, ये घर में प्रेसिंग वगैरह यूज़ करते थे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी अनटेंगल्स करने में। अगर आपसे अनटेंगल जल्दी से नहीं होते हैं तो थोड़ा वेट लेकर तब करें, तब बाल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि मास्क जो है हमारा अच्छे से बालों में एक्टिवेट हो जाता है, अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, क्यूटिकल्स बंद होती है, तो फिर टेंगल्स बनने वाली बात होती ही नहीं है। काफ़ी क्लाइंटें आते हैं कि हमारे बालों में टेंगल्स जल्दी बन जाते हैं या फिर टेंगल्स ये रिमूव होते ही नहीं है जब से वॉश कर रहे होते हैं, तो उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि वो लोग मास्क या फिर कंडीशनर यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होती है उनको फिर बालों को मैनेजमेंट करने में या फिर रीस्टाइलिंग करने में। तो आप कोशिश करें अपने हर क्लाइंट को बोले कि आपको मास्क या फिर कंडीशनर ज़रूर लगाना होता है। काफ़ी क्लाइंट वो डरते कि मास्क से हमारे बाल ज़्यादा निकलते हैं। ये शिकायत मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है कि क्लाइंट कहती है कि जब हम मास्क या कंडीशनर लगाते हैं तो हेयर फॉल होता है, या तो वो रूट्स पे लगा रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि हम रूट्स पे नहीं लगा रहे तो वो उनको हेयर फॉल नहीं कर रहा। हमारे बाल बीच बीच में कभी कभार ब्रेक होते हैं, वो बालों के अंदर बाल फंस जाते हैं जो हेयर फॉल से निकले हैं, तो शैम्पू उन बालों को निकाल नहीं पाता। मास्क क्या करता है, बालों का पीएच लेवल बैलेंस करके एक स्मूथ टेक्सचर देता है, जो अंदर बाल टूटे हुए फंसे हुए हैं उनको निकाल देता है। तो क्लाइंट को लगता है कि ये जो बाल निकाले वो मास्क ने या फिर कंडीशनर ने निकाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिथ रहता है कि इसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो रहा है। तो आप ये सोच के देखो कि आपको क्लाइंट को ये समझाना है कि मैम आप जो चीज़ रूट्स पर नहीं लगा रहे हो वहाँ वो पेनिट्रेट ही नहीं हो रही है, तो वो हेयर फॉल कैसे दे सकती है। क्योंकि हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज में काफ़ी लोगों को फ़र्क नहीं पता होता। हेयर फॉल जो होता है वो रूट से बाल निकलना होता है, ब्रेकेज जो होता है वो होता है बालों को बीच में से टूटना। दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। और ये तो होती है एक बेसिक सी क्लास। आगे इसी तरीके की हम आगे क्लास बताएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी आसानी हो मतलब इस इंडस्ट्री को समझने के लिए और इस इंडस्ट्री का काम सीखने के लिए। तो गाइस कलर से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।